अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में है एज अ स्टेटमेंट शी बॉट 5 kg पोटैटोज फ्रॉम द मार्केट फॉर 390 रुपीज़। यानी कि जो सारा है उसने ख़रीदे हैं 5 किलो पोटैटोज, 5 किलो आलू मार्केट से 390 रुपये में। द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। जो दुकानदार था उसने प्रॉफिट हासिल किया 4%। अर्लियर शी बॉट दीज पोटैटोज फ्राम होलसेल। इसी के साथ उसने जल्द ही यही पोटैटो उसने हासिल किए होलसेल सेलर से, दुकानदार से, होलसेल के जो दुकानदार थे उससे। हु आल्सो गॉट अ प्रॉफिट 4%। उसने भी इन पोटैटोज के ऊपर जो प्रॉफिट लिया वो 4% लिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर। जो कॉस्ट प्राइस है होलसेलर को वो क्या होगी। तो हमने स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन को लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया तो फर्ज करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आर एस 100 है कॉस्ट प्राइस और इसमें प्रॉफिट था इज इक्वल टू 4%। तो 100 पे अगर प्रॉफिट 100% होगा, 100 पे अगर प्रॉफिट 4% होगा तो स्टूडेंट आप जानते हैं जो सेल प्राइस है वो हमारी बन जाएगी 104। जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस की वैल्यू जो बन जाएगी वो बनेगी RS 104। तो यहाँ हमारे पास ये 4 प्रॉफिट था, तो 100 में अगर हम प्रॉफिट 4 हासिल करते हैं तो 104 ये बन गया। अब सेल प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस की मदद से हम अपनी वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें वैल्यू मिली हुई है सेल प्राइस 104, जो ये वैल्यू थी। इसी तरह एक वैल्यू 390 है, वो भी सेल प्राइस में है 390 रेशो है। और कॉस्ट प्राइस में हमें पास जो वैल्यू मौजूद है वो है 100 और दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है। देखिए कॉस्ट प्राइस है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 104 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। इसी तरह इज इक्वल टू 390 मल्टीप्लाई 100। अब x इज इक्वल टू 390 मल्टीप्लाई 100। जो 104 था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ आके ये बन जाएगा डिवाइड में। तो नेक्स्ट हम x को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिल जाती है हमें 39000। क्यों हमें मल्टीप्लाई करा लिया तो 2 सिफर थे, यहाँ पे 3 सिफर बन जाएंगे और नीचे 104 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को 339,000 और 104 को कटिंग कर लेते हैं या इस वैल्यू को हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने की सूरत में हमें वैल्यू मिल जाएगी 375। x इज इक्वल टू 375 जो कि रुपीस की फॉर्म में थी, हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू मालूम करनी है जो कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस
सेल प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस। तो दोबारा तो फिर देखें, ये वैल्यू हमारी लास्ट टाइम ही हमने सेल प्राइस मालूम की थी, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम की थी। अब दोबारा ये वैल्यू लिख के हमने 104 और 375, 104 और 375 हम वैल्यू ले आएंगे सेल प्राइस में। ये जो वैल्यू हमारी आई थी ये सेल प्राइस की वैल्यू थी, और 104 ऑलरेडी हमें सेल प्राइस में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉस्ट प्राइस डालना है, तो कॉस्ट प्राइस में हमने 100 सेम फिर वही रहेगा और x का x रहेगा। तो यहाँ फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो 104 मल्टीप्लाई x हो जाएगा इज इक्वल टू 375 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू x है 104 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ आके ये बन जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में बन जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 375, ये जो 100 था 00 बन जाएगा और 104 आ जाएगा। अब यहाँ हम इस वैल्यू को कट कर सकते हैं, तो x को कटिंग या तो हम इसको टेबल की मदद से कटिंग कर लें या फिर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो हम दोनों काम करेंगे, लेकिन पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर है इसका 360.58। our फाइनल आंसर, जो कि ये था। अब अगर स्टूडेंट ने इस वैल्यू को डिवाइड या कटिंग करना है तो मैं आपको इसका भी तरीका समझा देता हूँ। 375 को अगर हम कटिंग कर रहे हैं 104 के साथ, तो 2 के टेबल से भी यहाँ कटिंग हो रही है। तो अगर 2 के टेबल से कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे 2 5 10 और 2 2 4, इसी तरह 2 1 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 16, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 10 और 0 का 0 आ जाएगा। ये हमने वैल्यू ले। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये वैल्यू 2 से कटिंग हो रही है, तो 2 26 52, 2 9 18, 2 3 6, 1 कैरी, 2 7 14, 2 5 10, हमें ये वैल्यू मिल रही है। अभी देखिए यहाँ तक ये वैल्यू आ चुकी है। तो 9375 को जब आप डिवाइड करेंगे 26 के साथ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 360.58। तो बिल्कुल सिंपल सी तरीके से आपने ये वैल्यू ले आनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और 360.58। Thank you very much.